बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज के सबक का आगाज करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने नज़म हम्द की पढ़ाई और मुश्किल अल्फाज के मायने सीखे थे। इस क्लास में हम इस नज़म का मरकज़ी ख्याल और अशार की तशरीह करना सीखेंगे। उम्मीद है आपने लिखाई का काम अपनी नोटबुक्स में मुकम्मल कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है कि किसी भी नज़म या सबक का मरकज़ी ख्याल किसे कहते हैं? मरकज़ी ख्याल से मुराद वो ख्याल, पैगाम या मौजू है जो मुसन्निफ या शायर अपनी तहरीर में बयान करना चाहता है। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि इस जहान की तमाम चीज़ों का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, जिसने ज़मीन, आसमान, इंसान और जानवर हर चीज़ को पैदा किया। अल्लाह की पैदा करदा कोई भी चीज़ बेकार या बेमकसद नहीं है। अब हम अशार की तशरीह करना सीखते हैं। अशार की तशरीह करने से पहले चंद अहम बातें जो हमारे जहन में होनी चाहिए वो मंदरजा झैल हैं। जैसा कि सबसे पहले शायर का नाम और नज़म का नाम मालूम हो। दूसरे नंबर पर यह बहुत ज़रूरी है कि जिस शेर की आप तशरीह कर रहे हों उसका मफ़हूम आपको मालूम हो, यानी शेर के दोनों मिसरों के अल्फाज मायनी मालूम होने चाहिए। आखिर में नज़म का मरकज़ी ख्याल हमें मालूम हो। अगर नज़म का मरकज़ी ख्याल हमें मालूम होगा तो शेर की तशरीह करना बहुत आसान हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इस नज़म के पहले दो अशार की तशरीह हमारे सिलेबस में शामिल है। पहला शेर है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि तशरीह करते वक्त हम सबसे पहले शायर का नाम और नज़म का नाम लिखेंगे। यानी इस नज़म के शायर का नाम इस्माइल मीरेठी और नज़म का नाम हम्द है। उसके बाद हम शेर का मफहूम समझेंगे, यानी शायर क्या कहना चाह रहा है। जैसे पहला मिसरा है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। इस मिसरे में शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ इस तरह बयान की है कि अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है और तमाम तारीफें उसी के लिए हैं जिसने ये तमाम कायनात बनाई। शेर का दूसरा मिसरा है, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। इस मिसरे में शायर अल्लाह ताला की तारीफ यूं बयान करता है कि अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी और खूबसूरत ज़मीन बनाई और क्या खूबसूरत तारों भरा आसमान बनाया। इस नज़म का दूसरा शेर है, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी और सर पे लाजवर्दी एक साइबां बनाया। बच्चों, तशरीह करने से पहले शायर का नाम और नज़म का नाम लिखेंगे। उसके बाद शेर का मफहूम समझेंगे। शेर का मफहूम कुछ इस तरह है कि पैरों तले बिछाया, पैरों तले यानी हमारे पाँव के नीचे, क्या खूब से मुराद है बहुत अच्छा, फर्श खाकी यानी ज़मीन, और सर पे लाजवर्दी, लाजवर्दी से मुराद है नीला रंग। सर पे यानी हमारे सरों पर, एक साइबां बनाया यानी एक छत बनाया, शायर की मुराद है आसमान। इस शेर की तशरीह हम इस तरह करेंगे कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हमारे पाँव के नीचे वसी और खूबसूरत ज़मीन बनाई और इस दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमारे सरों पर नीले रंग का आसमान बनाया। डियर स्टूडेंट्स, आज के सबक में हमने नज़म का मरकज़ी ख्याल और अशार की तशरीह करना सीखी है। आपकी वर्कशीट में इसी से मुतल्लिक सवालात पूछे गए हैं। आपने ये तमाम काम अपनी नोटबुक्स में मुकम्मल करना है। बच्चों, अगली क्लास में हम इसी सबक के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे। तमाम बच्चों को सबक की पढ़ाई और मुश्किल अल्फाज आने चाहिए। काम सफाई और तवज्जो से मुकम्मल करें। खुदा हाफिज़।